लोग हैं, मतलब इतने सर कमिटेड तभी लोग हम, अरे हैं। सर तभी हम सेफ है, तभी हम इतने आराम से यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ सर, अभी हम यहाँ बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपको इतनी देर में डर लगा? नहीं। क्यों नहीं लगा पता है सर? क्योंकि हमारे एजेंट दुनिया के हर उस जगह पर है जहाँ से इस देश को खतरा है, तभी हमारे को डर नहीं लगा सर। अगर वो लोग हट जाएं तो आपको हर पल डर लगेगा सर। आप कभी जंगल में जाते हो, रियल जंगल में आप कभी जाकर देखना सर, अजमा के देखना ये चीज़। मैं पार्क में नहीं बोल रहा हूँ कि घूमने के लिए आप लोग, आप रियल जंगल में चले जाओगे ना सर, आपको नींद नहीं आएगी रात के टाइम में डर के मारे सही बात कि है। कौन सा जानवर आ जाए, कौन सा आ जाए। क्यों? आपको जानवर से डर लग रहा है ना सर। तो ये आतंकवाद, ये आतंकवादी उस जानवर से भी खतरनाक है सर। वहां पर आपको भरोसा नहीं है कि मेरी सिक्योरिटी कौन कर रहा है, Correct. कभी आप पूरी रात भर उस जंगल में सो नहीं पाते। यहां आपको पता है कि हम सेफ हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि हमारे लिए लोग हैं, क्योंकि आपने देखा ही नहीं ना उस और सिचुएशन। उन एजेंट्स को इससे फर्क भी नहीं पड़ता कि उनको क्रेडिट जाता सर है नहीं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया में सर, कोई फर्क नहीं। आप मुझे चलो आज 1947 में हम लोग आज़ाद हुए, ठीक है सर, 1947 में हमारी आईबी थी, 1968 में आरएनडब्ल्यू खड़ी हुई। चलो आप मुझे 5 स्पाई का नाम बता दो सर। नहीं पता सर। क्या इस देश में सेक्रीफाइस नहीं किया होगा, बलिदान नहीं दिया होगा? लेकिन आप गिनती में मुझे 5 स्पाई का नाम नहीं बता सकते सर 147 करोड़ की जनसंख्या में। और हजारों लोग बैठे हुए हैं यूट्यूब के अंदर, ट्विटर के अंदर, ज्ञानी सर। कैसे उनको भी मैं एक चीज बता दूं भाई, एक छोटा सा एक और बताता हूं आपको कि आईएसआई का रिक्रूटमेंट करने का तरीका कैसे है, कैसे ब्लास्ट हुए दिल्ली के अंदर, ये भी सुन लो। लोग कह रहे हो ना कि डॉक्टर को कैसे ब्रेन वॉश कर दिया, कि भाई ऐसा नहीं था कि डॉक्टर आईएसआई हेडक्वार्टर गया था, आईएसआई डॉक्टर तक कैसे पहुंच गई। क्योंकि बहुत सारे इस देश में लोग हैं जो इस वीडियो के ऊपर क्या करेंगे पता है? इस वीडियो पर क्या करेंगे? वो करेंगे अरे फालतू बकवास है, हिंदुस्तान की कोई सिक्योरिटी नहीं है, देश कुछ नहीं कर रहा है ना, देश में करप्शन हो रहा है। आईएसआई का एक विंग बैठा हुआ है, सीआईए का एक विंग बैठा हुआ है, MI6 का विंग बैठा हुआ है आपके ट्विटर्स, आपके इन कमेंट्स को पढ़ने में। एक कमेंट्स को पढ़ते हैं वो, जो कहता है कि नहीं सारा ये देश बर्बाद है, इसको ये होना चाहिए, कहते हैं इसको एनालाइज करो। इस उसी लड़के के 25-30 कमेंट पढ़ना शुरू करते हैं हर जगह से, वो 25-30 कमेंट में साला देश की बुराई कर रहा है। आप कहते हैं इसको एनालाइज करो 6-7 महीने तक, पूरे विंग उसको एनालाइज करना शुरू करेंगे, उसकी हर चीज पर एनालाइज करेगी, उसके हर कमेंट, हर प्रोफाइल पर। कहेंगे यार ये आदमी तो साला भस्मासुर है हिंदुस्तान के अंदर, बस हमारी जरूरत है इसको। फिर वो लोग यहाँ पहुंचते हैं सर, फिर वो कांटेक्ट करते हैं। आपका एक छोटा सा ट्वीट कैसे इस देश के अंदर कैसे एक आतंकवाद को जन्म देता है, आप सोच नहीं सकते सर। अक्सर ये कहा जाता है कि भारत के जो दुश्मन हैं कुछ, और जो पाकिस्तान के अंदर हैं, उनको जानबूझ के रखा गया है, चाहते तो कभी भी मार सकते थे। तो क्या ऐसा है कि कभी भी मार सकते हैं और अभी नहीं मारा गया है, ऐसा कोई? ये मतलब कौन मार सकते हैं, हम मार सकते हैं या कौन मार? मतलब इंडियन एजेंट्स इतने सक्रिय हैं, एक्टिव हैं, हमारे अननोन गनमैन हैं। तो सर आप मुझे एक चीज बताओ, ये जो लोग बात करते हैं, अगर हर रोज ही मार देते, जब चाहे जब मार देते, तो क्यों इंडिया के अंदर ब्लास्ट हो रहे हैं सर? क्यों जैसे मोहम्मद धमाके करवा रहा है सर? क्यों मौलाना मसूद अजहर धमाके करा रहा है? ये तो पिक्चरों के डायलॉग अच्छे लगते हैं सर, लोग कह रहे हैं कि जिस दिन चाहे उस दिन हम मार लेंगे सर। इनको बोलो जाके देखो ना यार उसको, ये बार जाके देखो तो सही। अब मैं आपको बताता हूँ, जब भागलपुर के अंदर जब वो नमाज पढ़ता है, पहले जाके तो देखो ना, मौलाना मसूद अजहर का नमाज जाके देखना। उस नमाज जब पढ़ रहा होगा उसमें, तो उसमें किन लोगों की एंट्री है, आईएसआई का घेरा कितना है, सर एक आर्मी लगी है सर। आप आर्मी को क्या समझ रहे हैं यार? लोगों को क्या लगता है आर्मी क्या है? जिस दिन लोग, बहुत सारे लोगों ने भी आर्मी देखी नहीं है सर, जिस दिन आर्मी का कदम ताल देख लेंगे ना, वो जिस दिन आर्मी अपना फ्लैग मार्च करती है और अपना कदम ताल देख लेंगे, तब उन्हें पता चलेगा आर्मी की पावर होती क्या है। इतना आसान नहीं होता। अगर इतना आसान होता तो खत्म कर देते ना सारे आतंकवादियों को सर। दाऊद पे क्या क्लैरिटी है? दाऊद जिंदा है, नहीं जिंदा सर है? ये तो देखो, ये तो सिर्फ पाकिस्तान की आईएसआई जानती है दुनिया में, है ना, और पाकिस्तान आर्मी जानती है कि दाऊद जिंदा है या नहीं है। तो आपको और लगता है ये मरने के पता बाद, नहीं मरने के बाद भी सर दाऊद को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी ना पाकिस्तान के अंदर दाऊद मर चुका है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो हमेशा डिले किया ना कि दाऊद है भी नहीं यहाँ पे? है भी नहीं, तो कैसे कह देंगे वो लोग कि पाकिस्तान में दाऊद पाकिस्तान में मरा हुआ है करके। लियारी जो दिखाया गया है फिल्म में धुरंधर में, उस रीजन के बारे में आपको पता है, जानते हैं आप? तो उसमें ये दिखाया गया है, जो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें दिखाई हैं कि वहाँ के जो लोकल गैंगस्टर्स थे उनसे आर्म्स एंड एमिनेशन लिया गया और 26/11 का अटैक प्लान किया गया, एक लिंक वो जोड़ा गया। दूसरा जो फेक करेंसी है उसको भी जो बंदा चैनलाइज कर रहा था और इंडियन इकोनॉमी को गिराने की कोशिश कर रहा था, एक तरीके से डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा था, वो भी वहीं पे था। तो लियारी के बारे में क्या स्टडी है आपकी, क्या रीडिंग सर है? देखो लहरी नहीं है, पूरे पाकिस्तान को भी ले सकते हैं। पिक्चर में एक लहरी दिखा है,
आप पूरा पाकिस्तान का मुद्दा देख के हो, आप वहाँ से बलोच को देखो सर, जहाँ से बलोच लिबरेशन आर्मी लगातार हमले कर रही है। तो लहरी एक उन्होंने पिक्चर के अंदर दिखा दिया सर। आप देखो कि फेक करेंसी बिल्कुल सही है। अगर आपने लाल मोहम्मद देखा हो, एक लाल मोहम्मद जो बहुत बड़ा नेटवर्क था ISI का, उसका नेपाल के अंदर कुछ कहते हैं कि लोग कहते हैं RNW ने मरवाया। दिलशाद बेग मिर्जा, जिसको 1999 में लोग कहते हैं RNW ने मरवाया। तो लहरी सर जो कराची के अंदर आप दक्षिण में चले जाओगे, एक जगह है जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग जातियों के लोग हैं। एक गैंगस्टर, आपने चाहे उसमें रहमान डकैत देखा और भी बहुत सारे गैंगस्टर। रहमान डकैत एक नॉर्मल तरीके से शायद 15 साल की उम्र में इसको किसी के पहले छोटे मोटे वो करता था, लोगों के साथ फ्रॉड वगैरह करता था। फ्रॉड करने के बाद एक आदमी को लगा यार कि नहीं यार ये लड़का काम का, अपने साथ रख लिया। रखने के बाद बड़ी बड़ी फिरौतियाँ ली। एक फिरौती में उसे लगा कि यार इससे ज़्यादा फिरौती है करके, और रहमान डकैत ने इस फिरौती के अंदर क्या किया, थोड़ा सा हमसे झूठ बोला। तो उस दिन से रहमान डकैत अपने ही जिनके लिए वो काम करता था उनसे थोड़ा अलग हो गया और अपना खुद का गैंग बना लिया, एक गैंगस्टर लेवल का। अब रही ISI की बात सर, देखो पिक्चर के अंदर मुझे नहीं पता, अगर पिक्चर में ये दिखाने की कोशिश करिए कि वेपन्स, रीज़न क्या है कि सही फैक्ट के अंदर, अगर हम रियल फैक्ट पर आते हैं, आप मुझसे बोलो उन्होंने वेपन क्यों लिए। चलो पिक्चर के अंदर दिखाया उन्होंने क्यों वेपन लिए, लोकल गैंगस्टर से मिलकर बलोच वालों से क्यों वेपन लिए सर। एक एग्जांपल, लोगों को क्या समझाने की कोशिश करिए पिक्चर में यही समझाने की कि कोशिश ISI डायरेक्टली नहीं पड़ता है नहीं वो। नहीं 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 सर, हाँ। नहीं ISI डायरेक्ट नहीं सर। एग्जांपल के लिए कि ये वेपन जब हिंदुस्तान में पकड़े जाएं, इनका सीरियल नंबर, हाँ दुनिया की कोई भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वेपन बनाती है, कहीं से भी करेक्ट आती है, करेक्ट वो है ताकि उसमें। हाँ ये सीरियल नंबर इंडियन गवर्नमेंट को जब भी पता चले तो ये नाम कहीं और का है। क्योंकि अगर सपोज करो कि उन्होंने जिससे भी वो वेपन लिए पिक्चर के अंदर, मैं बात पिक्चर की कर रहा हूँ, मुझे पिक्चर में ग्रुप भी नहीं दिखाया कि उन्होंने बलोच लिबरेशन आर्मी से लिए, तहरे तालिबान से लिए, ठीक है सर, किससे लिए मुझे नहीं पता पिक्चर में। लेकिन इसका मतलब वो जो ग्रुप था वो एंटी पाकिस्तान था, जिसमें इन्होंने जिस ग्रुप से वेपन लिए वो ISI के खिलाफ था खुद ही। तो ISI ने क्या किया, पिक्चर में उसी वेपन से उनसे वेपन ले लिए, उनसे क्या ले लिए, वेपन ले लिए, और उन वेपनों का यूज इंडिया में किया ताकि इंडिया क्या करे, दूसरे के ऊपर नाम डाले। अब मैं आपको, चलो सर पिक्चर है लेकिन पिक्चर में एंटरटेन अच्छा है, ठीक है, आपने अच्छी चीज दिखाई, एक अच्छी, मैं आपको और एडवांस दिखाता हूँ सर। ISI को दुनिया में किसी को भी, CIA को किसी को भी वेपन चाहिए होगा ना सर, बिना सीरियल नंबर के भी वेपन आ जाएंगे। आप समझ सकते हैं, अगर इजराइल से मुझे वेपन चाहिए जी, तो जब वेपन बन रहे होंगे इजराइल में, तभी हम ये बोल देंगे कि इन वेपन नंबरों में सीरियल नहीं होंगे, ठीक है सर। तो इजराइल गवर्नमेंट मुझसे पूछेगी कि लक्की बिस्ट ये वेपन तुम कहाँ के लिए ले रहे हो, कहीं ऐसा, मतलब वो पहले क्लियर करेंगे कि इन वेपनों का यूज कहाँ होगा। जब इजराइल को यह भरोसा हो जाएगा कि इन वेपनों का यूज कभी फ्यूचर में इजराइल के लिए नहीं होगा या उन लोगों के लिए नहीं होगा जो इजराइल के सपोर्ट में है, तो इजराइल हमारे को वेपन दे देगा और उसमें सीरियल नंबर भी नहीं होंगे सर। तो ऐसा नहीं है सर, जो ISI, आप मुझे बताओ, जो ISI ने पूरी की पूरी मुजाहिदीन तैयार करे, जिन्होंने दुनिया में सबसे बड़ी आर्मी, रेड आर्मी को बैकफुट में फेंकवा दिया, क्या उस ISI को वेपन नहीं मिल सकते सर? जिस ISI को पूरा US का सपोर्ट है, जिस ISI को पूरा ब्रिटेन MI6 का सपोर्ट है, जिस ISI को MI6 का सपोर्ट है, क्या उस ISI को वेपन नहीं मिलेंगे सर? करेक्ट। तो जो पिक्चर है वो चीज अलग है सर, पिक्चर में वो दिखाया, चलो अच्छा है। एक एजेंट के लिए हनी ट्रैप कितना बड़ा रिस्क है? हनी ट्रैप दुनिया के अंदर हम स्टार्टिंग करें तो सर MI6 का बहुत बड़ा रोल रहता है इसमें, हनी ट्रैप के लिए। मैं आपको ये बोलूं, ब्रिटिश एजेंट्स सर ब्रिटिश MI6, अगर आपने जेफरी एफस्टीन का नाम सुना होगा सर, जस्ट सुना भाई सर, भूचाल आ गया था पूरी दुनिया में। आप जेफरी एफस्टीन का नाम, भूचाल, आपको पता है जेफरी एफस्टीन का अपना एक आइलैंड था, अच्छा, उस आइलैंड में चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती थी, और आपको शौक लगेगा कि उस आइलैंड में बिल क्लिंटन को भी देखा गया है। बिल क्लिंटन? बिल्कुल बिल क्लिंटन, आप न्यू उठा के देखो ना सर, दुनिया की रॉयल फैमिली के प्रिंस एंड्रयू को देखा गया है सर। उससे भी बड़ी चीज, ट्रम्प को भी देखा गया है, और ट्रम्प ने मना कर दिया कि 2007 से मैंने रिलेशन तोड़ दिए थे, किसके साथ, जेफरी एफस्टीन के साथ। आपको पता है जेफरी एफस्टीन फाइल के बारे में, कि जेफरी एफस्टीन फाइल अभी दोबारा खुली थी सर, ट्रम्प के ऊपर दबाव डाला गया कि जेफरी एफस्टीन फाइल को क्लोज कर दिया जाए। आपको शॉकिंग लगेगा, शायद आई थिंक 2021 में या 19 में, मुझे एग्जैक्ट डेट 19 है या 21 है मुझे ध्यान नहीं आ रहा, जेफरी एफस्टीन की तो गर्लफ्रेंड अभी जेल में ही है, अभी 20 साल की सजा हुई है उसको। तो जेफरी एफस्टीन को जब अरेस्ट किया गया, तो मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं आ पा रहा, महज 1 महीने 10 दिन के बाद दुनिया का इतना पावरफुल आदमी ने जेल में आत्महत्या कर ली। लेकिन उस आत्महत्या में बहुत सारे इत्तेफाक थे सर। ये कौन था, इसके बारे में कि नाम? जेफरी एफस्टीन क्या था सर, ये 2 देशों का एजेंट था। ओके, ये MI6 का भी एजेंट था और ये मोसाद का भी एजेंट था। ओके, है ना। एजेंट का मतलब पता है क्या है सर? एजेंट का मतलब होता है दुनिया की हर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। ये एजेंट का पहला काम होता है इंफॉर्मेशन को लेके आना,
किस चीज के लिए? अपनी देश की भलाई के लिए, ताकि अपनी देश को सेव किया जा सके। जेफरी एपिस्टीन क्या करता था सर? इंफॉर्मेशन लाता तो था, लेकिन ब्रिटेन उसको। किस देश का था वो? जेफरी एपिस्टीन सर एक यूरोपियन था, मतलब एग्जैक्ट मुझे, मतलब बहुत गरीब घर से उठा हुआ है बट वो दोनों कंट्रीज के लिए डबल एजेंट बोल सकते डबल हैं। एजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन मतलब लाता था। इसराइल के लिए भी करता था और और मेनली इसका काम था सर चाइल्ड ट्रैफिकिंग, अच्छा दुनिया का सबसे